नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई में हम मौजूद हैं और आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कुछ काके ताऊ मौजूद है। क्या कार्यक्रम है और किस उद्देश्य को लेकर जो है ये यहाँ मौजूद है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और सिसाई गांव के भी व्यक्ति मौजूद है। शहीद निशांत मलिक के पिताजी है और भी है, तो सरपंच साहब भी है। पहले सरपंच साहब से बात कर लेते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी। अच्छा, आज किस विषय को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए? यहाँ जो अपने शहीद हुए थे जोधपुर से हमारे निशांत मलिक उनकी यादगार में एक कमरा बनाया जा रहेगा। उस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए सरकारी स्कूल में। हाँ जी। ताऊ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें? ये निशांत मलिक के हमेशा के नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा निशांत तेरा नाम रहेगा। हम उसकी याद में, हमारा दोता था, उसकी याद में हम, हमारा जो गुड़िया है, बेटी है, वो कमरा बनवा रही है, क्योंकि उनका पैतृक गांव है ये सिसाई। तो यहाँ उनकी याद में वो कमरा बना रहे हैं और गांव बड़ा खुश है। लेकिन उस चीज़ को तो हम आ नहीं सकती बात वो एक, लेकिन उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इस चीज़ के लिए हम याद के लिए कमरा बनवा रहे हैं, क्योंकि एक स्थान बनेगा तो लोग आते जाते देखेंगे। जिन्हें वैसे तो पता, सबको नहीं पता है, उन्हें भी ज्ञात होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी को भी पता होगा भाई एक महाराज जोता था और इसी तरह वो शहीद हुए थे। हाँ, उसकी याद के लिए वो हम ये कमरा बनवा रहे हैं। बिल्कुल। ताऊ जी नमस्ते। नमस्कार भाई। अच्छा, आज जो है सिसाई गांव में पहुंचे हो, ये कैसे मन में आया कि भाई एक कमरा बनवाते हैं? और ये मैं बताऊं आपको अंकित जी, आपके जो लाइव जो देख रहे हैं उनको सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्कार। और मेरा बेटा शहीद निशांत मलिक पहले आर्मी में लगा था। वो आर्मी में लगा उस टाइम उसकी एक ख्वाहिश थी कि भाई हमारा मामा जी का देहांत हो गया और उसके पक्ष में एक कमरा बनवा दिया जाए। तो मैं बेटा ठीक है, जब आप नीचे पीस स्टेशन में आ जाओगे, छुट्टी आओगे, जब आप नीम दरवा दिए उसके बाद बनवा देंगे। तो मालिक ने वो मंजूर नहीं था। तो वो शहीद हो गए 11 अगस्त 2022 को। तो उस समय फिर यो भी अभी लंबा टाइम निकल गया कुछ, तो भाई बेटी के लिए नौकरी के लिए भाग दौड़ रही। अब उसको भी ज्वाइनिंग जेई की मिल चुकी है PWD BNR के अंदर। और स्टेशन अभी आया नहीं है, वैसे लगभग सारी आएगा। और उसके उपलक्ष्य में अभी आज हम नीम रख रहे हैं और जैसे इस कमरे की शुरुआत कर रहे हैं। और गांव वाले को और पूरा सबका सहयोग है। बाकी इस माध्यम से हम सबको यही कहेंगे कि भाई पहली बात तो ऐसे हो नहीं रहो तो कोई अपना कमरा या कहीं भी धर्मशाला में कहीं भी अगर कोई बनवाना चाहता है वो बनवाना चाहिए। और मेरी ये भी इच्छा है कि आने वाले टाइम में एक कमरा में ढंढेरी भी बनवाना चाहता हूँ। स्कूल में, वहाँ स्कूल के अंदर हमारे बेटे के नाम से स्कूल का हरियाणा पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, शहीद निशांत मलिक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढंढेरी 1, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो वहाँ भी मैंने कहा था प्रिंसिपल जी को, फिर वो बोली कि भाई जी सर एक देख लेती हूँ मैं, अगर एक हाल कमरा एक आधा और मिल जाएगा मैं देख लो, आप बनवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक कमरा मैं वहाँ भी बनवाना चाहता हूँ और आपके मध्य से सबको मेरी राम राम। अच्छा, यहाँ बनवाने की इच्छा भाई की थी? यहाँ बनवाने की इच्छा भाई की थी, मामे की याद में। यहाँ उसने कहा था कि भाई मैं मामे का एक कमरा यहाँ बनवाऊंगा। मैं बोला माँ बेटा अच्छी बात है, आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया है, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छे आदमी का तो मालिक भी साथ नहीं, वो भी सोचता मेरे पास आए। चलो, आज वो भी देख रहे होंगे तो उनकी कहीं ना कहीं इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल देख तो रही है, वो अमर है। वो ये मत सोचियो कि भाई ये ऋषि मुनियों ने यही कहा था, कई बार वीडियो देखते हैं कि भाई जो देश की मिट्टी के लिए शहीद होता है वो कभी मरता नहीं, वो अमर होता है। हमने तो ये सुना है, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी इसको उपलक्ष्य में आज हम कमरे की नींव रख रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप कहाँ, ये सिसाई से हो? सिसाई से जी। अच्छा, क्या कुछ इस विषय में कहना चाहोगे? इस विषय में तो ये कहना चाहते हैं जी, ये हमारे जीजा जी हैं जयवीर सिंह मलिक, इनका हमेशा ही देश के प्रति, ये भी कारगिल युद्ध में गोली लगी थी इनको, तो घायल हुए थे। तो उससे बेटे ने भी, हमारे भांजे ने वहाँ से शिक्षा लेके उन्होंने कहा कि हम भी देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे, और उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं। ये कितने बाय कितने का बने रहे? ये 25 बाई 30। हाँ जी। ताई जी नमस्कार।
ये बोला गया इसमें। ना कौन बेबी बोल ना बोली कोई नहीं। बहन जी नमस्ते, नमस्ते भाई। ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आज ये जो है भाई निशांत मलिक की याद में और उनके नाना के ननिहाल में जो है ये कमरा बन रहा है सरकारी स्कूल में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो कोई ये मौका उस भाई ने दिया है। निशांत मलिक शहीद हुआ, वो हमारा बेटा था, भांजा था हमारा इस गांव का, और देश के लिए शहीद हो गया। उससे बड़ी और क्या बात होगी, विदेश में नाम रोशन कर गया। और मैं तो चाहूँ भी उसका नाम से ये सारा गांव याद रखेगा भी। यहाँ कमरा में बच्चे खेलने आवेंगे, पढ़ेंगे, तो सारी जिंदगी माले ये याद रहेगा और अमर रहेगा हमारा निशांत मलिक। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है। जिस वक्त पर कोई देश के लिए कुर्बान होता है, शहीद होता है, उस वक्त पे बड़े बड़े नेता आते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे इस परिवार के लिए लें चाहे किसी के लिए लें, बहन की नौकरी के लिए बड़ा संघर्ष ताऊ जी ने करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है? ये तो जिंदगी का संघर्ष है। मान लिया हर किसी ने सहन करना पड़ा भाई। कोई राजनेता तो अपनी रोटी सेकन खातर आवे, वो सेक जावर चले जावे, फिर उनने कोई मतलब नहीं। कोई शहीद हो चाहे ना हो, मान ले भाई परिवार दुखी है। इस जननी ने जो बेटा पैदा कराया था शेर दिल का, तो मैं तो इस बहन का भी धन्यवाद करूँ जो इस बेटा पैदा करा और आज देश में शहीद हो गया। और मैं तो कहूँ भी इसी मान ले बच्चे पैदा हो, हमारे देश का नाम रोशन करें। और ये तो रोटी सेकने वाले काम हो भाई, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो। मैं इन चीजों से दूर हूँ, मेरे तो ये बात पसंद को नहीं। ठीक है, मैं दिल से जुड़ू हूँ जिसके साथ, तो दिल से ही अपना रिश्ता निभाऊं। ताई जी कुछ कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँ हूँ मेरे बेटा के लिए, उसकी मन में इच्छा थी मैं मेरा कमरा मेरे मामा के लिए मैं बनवाऊंगा, और उसकी इच्छा के है नहीं। दोनों मेरे दामाद तीनों मेरी बेटियां ने मेरा बहुत सहयोग दिया है। मेरा भाई का बोल के गया था वो हमें फर्ज निभावांगे, मेरे दामादा ने मेरी बेटियां ने ये फर्ज आज पूरा कर दिया। बिल्कुल, भाई देख रहा होगा और उसको भी जो है आज आत्मा को शांति मिलेगी कि भाई मेरी इच्छा थी। मेरे भाई का भी हमें कई दिन से सोच रहे थे। पिछले फिर साल में हम निम डरार बंटी की 17 अप्रैल को उसका जन्मदिन आज भी, और उस दिन फिर भाई एक महीना पहले मेरे खुद की बेबे का लड़का गुजर गया था, इसलिए मैंने पिछली साल नीम को में रखी। हाँ, उस पर भी एक ही लड़का था, वो गुजर गया था। क्यों 22 मार्च को गुजरा था, फिर अप्रैल में मनाया उसकी नीम। ये ठीक है, सुख शांति थी, मैं इसलिए मैं नीम डरी। बिल्कुल दामादा ने देख बेटिया ने मेरा पूरा सहयोग दिया। बिल्कुल, कैमरा मैन थी कहूँगा एक बार वही दिखा दो। नीम जो है खुदन लाग रही है और शुरू हो गया है, एक अच्छी पहल है। और उस बाईती भी जो है याद करा जाऊगा। वो तो अपने बीच नहीं रहा, लेकिन उसका परिवार जो है लगातार सहयोग करने लग रहा है, और ताऊजी भी है और गांव के भी मौजूद आदमी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।